हेलो, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्सर्जी अंग की। जैसा कि लिखा हुआ एक्सक्रीटरी ऑर्गन उत्सर्जी अंग, और जो उत्सर्जी अंग है वो ये है, जैसे त्वचा, इसमें इंग्लिश में स्किन कहते हैं, फेफड़ा, यकृत और वृक्क, ये सब हमारे उत्सर्जी अंग है। लेकिन जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो है किडनी। क्या है? किडनी। ये जो है हमारे वो सहायक उत्सर्जी अंग है, मेन उत्सर्जी अंग है किडनी। अब हम देखते हैं कि जो उत्सर्जी यानी मनुष्य में जो उत्सर्जी अंग है या उत्सर्जी तंत्र बनता है, मनुष्य का उत्सर्जी तंत्र। अब तंत्र है इसका मतलब कई सारे अंग भाग लेंगे तब जाकर के बनेगा तंत्र। कौन कौन से इसमें भाग होते हैं? नंबर एक होती है एक जोड़ी वृक्क, इनको कहते हैं किडनी, और एक जोड़ी यूरेटर, इनको कहते हैं मूत्र नलिका। और होता है हमारा एक मूत्राशय और एक होता है मूत्र। इन चार चीजों से मिलकर के बनता है मनुष्य का उत्सर्जी अंग, यानी एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्र नलिका, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग। इन सब चारों चीजों से मिलकर के बनता है मनुष्य का उत्सर्जी तंत्र, यानी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं वृक्क की। इसकी वृक्क, मनुष्य में दो वृक्क होते हैं या कह सकते हैं एक जोड़ी वृक्क होते हैं। अब ये वृक्क की संरचना है, ये जो वृक्क का भाग है इसको हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स, यानी जो बाहरी भाग होता है। इस पर एक तिरछी टोपी नुमा संरचना भी होती है जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। ये जो भाग है इसको हम कहते हैं मेडुला। क्या कहते हैं? मेडुला। ये जो वाला भाग है इसको हम कहते हैं पेल्विस, और ये हमारी है मूत्र नलिका, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूरेटर। अब ये जो संरचना है, ये संरचना है, इसको हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। इसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। यही उत्सर्जी तंत्र की इकाई है, यानी हमारी किडनी में लाखों की संख्या में नेफ्रॉन्स होती हैं जो ब्लड को फिल्टर करके यूरिन के निर्माण में भाग लेते हैं। तो पूछा जाए, कहा जाए कि उत्सर्जी तंत्र की इकाई कौन है, तो उत्सर्जी तंत्र की इकाई है नेफ्रॉन। कौन है? नेफ्रॉन। उसी तंत्र की इकाई कौन है? नेफ्रॉन है। ठीक, या इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वृक्काण। क्या कहते हैं? वृक्काण। क्या कहते हैं? वृक्काण। जैसे शरीर की इकाई क्या है? कोशिका, वैसे ही उत्सर्जी तंत्र की इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। ऐसे ही श्वसन तंत्र की इकाई क्या होती है? एल्वोलाई, क्योंकि बहुत सारी हमारे लंग्स में एल्वोलाई होती हैं जो श्वसन सतह को बढ़ाती है। इसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का आदान प्रदान डिफ्यूजन के थ्रू होता है। अब हम मॉडल इसकी देख सकते हैं कि हमारी किडनी कैसी, दो किडनी होती है, एक किडनी थोड़ा ऊपर होती है, एक किडनी थोड़ा नीचे होती है। राइट साइड में जो किडनी, क्योंकि राइट साइड में हमारे लिवर होता है, इसलिए राइट साइड किडनी जो होती है वो थोड़ा ऊपर होती है, लेफ्ट की थोड़ा नीचे होती है। और ये सेम के बीच के आकार की संरचना है। मॉडल के थ्रू देखेंगे। दिस इज द मॉडल ऑफ ह्यूमन किडनी। इसके ऊपर ये सफ़ेद जो दिख रहा है ये हमारा है एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथ हिंदी में कहते हैं। इसको जब हम ओपन करेंगे आपको ये दिख रही होगी ना, ये क्योंकि बीज की सेम, बीज का जो सेम का बीज है उसके आकार की संरचना है। तो जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। जैसे सबसे पहले ये जो भाग दिखेगा इसको हम लोग कहते हैं
कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं इसको? कॉर्टेक्स कहते हैं। ये जो वाला भाग दिखेगा इसको हम लोग मेडुला कहते हैं। और मेडुला में ये जो पीला वाला भाग दिखेगा इसको हम EC5 कहते हैं, यानी ये पेल्विस है। और ये जो ऊपर रेड है इसको हम लोग आर्टरी नाम देते हैं, और ये हमारी है वेन्स। तो रीनल आर्टरी, क्योंकि हम लोग रीनस कहते हैं किडनी को, और वहाँ से निकलने वाली आर्टरी को कहते हैं रीनल आर्टरी, और वहाँ से निकलने वाली वेन्स को कहते हैं रीनल वेन्स। अब इसमें कई भाग हैं, जो कि 3 और 4 जो लिखो 1 फिर 2 जो है इसको हम कहते हैं, ये सब कैल्सिस है। इसका मतलब थोड़े उभार है, और ये जो खाते जैसी संरचना दिख रही है यहाँ पे दिखती है वैसे बनती हुई, इसको हम लोग कहते हैं पिरामिड। इसको हम लोग कहते हैं क्या? पिरामिड कहते हैं। तो दिस इज द मॉडल ऑफ ह्यूमन किडनी। हमारी किडनी बिल्कुल बिल्कुल ऐसी होती है काटने पर, खोल के देखने पर। इस वीडियो में हम केवल आपको यही बताना चाहते थे कि हमारा जो उत्सर्जी अंग है उसमें केवल किडनी का स्ट्रक्चर कैसा है, और हमारा मेन उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो वो है किडनी। थैंक्स।